हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण पाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे छठी के दिन, षष्ठी का श्राद्ध कैसे करें। इसके साथ आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 1943, सूर्य दक्षिणायन का, आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन रविवार। षष्ठी दोपहर 1:05 तक, कृतिका नक्षत्र दोपहर 2:33 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल दोपहर 4:25 से 5:55 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं छठी के श्राद्ध की। जी, सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि के लिए षष्ठी का श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध शब्द का अर्थ होता है श्रद्धा युक्त होती है, जो श्रद्धा से किया जाए उसका नाम श्राद्ध है। अब पितरों में श्रद्धा रख करके षष्ठी तिथि में श्राद्ध करना चाहिए। ये श्राद्ध उनके लिए होता है जिनकी मृत्यु षष्ठी तिथि में होती है। तो आपके वे पुरखे जिनकी मृत्यु षष्ठी में हो, उनकी तृप्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए आज का षष्ठी का श्राद्ध होता है। पुराणों के अनुसार श्राद्ध करने से पूरे कुल में कोई दुखी नहीं रहता। निश्चित तौर पर पितृदोषों की निवृत्ति होती, पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों को शांति मिलती है, श्राद्ध करता पितृण से मुक्त होता है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि क्या करना चाहिए, वो मैं पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर से समझ लीजिए। किसी भी नदी, तालाब या फिर अपने घर में ही आप बड़ा भगोना लेकर के जौ, तिल, कुशा, पवित्र वस्त्र और एक दिया, दूध, दही, थोड़ा सा शहद, घी, एक दिया जला लें, एक उपल पे कंडे को जागृत कर लें, कंडे को सुलगा लें और फिर सबसे पहले नहा धो करके भगवान सूर्य को अर्घ दें। फिर आकर के कि मम कुलाभिवृद्धे, मेरे कुल की वृद्धि के लिए मैं आज षष्ठी का श्राद्ध करूंगा, ऐसी प्रार्थना करके और देवर्षि पितृ तर्पण श्राद्ध करना चाहिए। तो सबसे पहले जनेऊ धारण करें, आचमन करें, हाथ में कुशा पवित्री रखें और संकल्प करके फिर पूर्व की ओर मुख करके देव तीर्थ से देवताओं को, फिर उत्तर में सप्तर्षियों को, ऋषि तीर्थ से और फिर दक्षिण में अपने पितरों को पितृ तीर्थ से तर्पण देवे और तर्पण देने के बाद में फिर उसके बाद भीष्म तर्पण करें और अपने पूर्वजों के लिए कुशा का जो छींटा है वो जमीन में आड़ करके और उनके लिए तर्पण देवे जिनका कोई नहीं। इस दुनिया में रहने वाले, इस धरती में रहने वाले, आकाश में रहने वाले कई जन्मों से आपके जो पितर हैं उन सबको सबकी अक्षय तृप्ति के लिए पूर्व में फिर से तर्पण दे करके और फिर पंचग्रास निकालना चाहिए। फिर कायदे से सूर्य को अर्घ दे और सूर्य को अर्घ दे करके दशों दिशाओं में घूम जावे। फिर पंचबली निकाले। 5 बलि में गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवताओं के 5 आहार निकाले जाते हैं। तो इसमें पूड़ी और पूड़ी में थोड़ा सा अगर हलवा हो तो ये निकाल के रख दें और फिर पंचबली निकाल करके और फिर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। कहीं कहीं पर ये पार्वण श्राद्ध भी होते हैं, मतलब जौ के आटे के पिंड या फिर चावल के आटे के पिंड ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से दिए जाते हैं। अपने 3 पितरों के नाम से श्राद्ध दिए जाते हैं। तो ये पार्वण श्राद्ध भी किए जा सकते हैं। कहते हैं कि कुशा के आसन में बैठ करके पितृ के निमित्त भगवान विष्णु के जगन्नाथ स्वरूप का ध्यान करते हुए गीता के 6ठे अध्याय का पाठ भी करना चाहिए, पितृ मंत्रों का पाठ करना चाहिए और इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उसमें भी खासकर खीर, पूड़ी, सब्जी, कलाकंद, सफ़ेद फूल, लौंग, इलायची, मिश्री, फिर पान इत्यादि देवे। ब्राह्मण को भोजन के बाद में वस्त्र देवे, तो इसमें सफ़ेद वस्त्र, चावल, शक्कर, दक्षिणा इत्यादि देना चाहिए। और इस प्रकार श्राद्ध कर्म करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं।
चलिए, तो आपने अपनी मनोरथ को पूर्ण करने का तरीका जान लिया और अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं ईशा जी। ईशा जी, आपका स्वागत है। मगर हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो फेसबुक लाइव से हमारे दर्शक जुड़े हैं उनसे गुजारिश कि वो हमारे इस कार्यक्रम को अपने वॉल पर शेयर कर दें। बहुत सारे दर्शक हैं हमारे साथ, वॉल पर शेयर कर दें ताकि और भी लोग इसे देख सकें। ईशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 1997। हाँ हाँ। और जन्म स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। समय नहीं बताया आपने। समय है 10:56 सुबह का। जी, और जन्म स्थान इलाहाबाद। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं। पंडित जी, मुझे मेरे करियर के बारे में पूछना है। बेटा, अभी पढ़ाई क्या की आपने? मैंने MBA किया है और ग्रेजुएशन में BCom। हाँ, BCom करके MBA किया। MBA किसमें, फाइनेंस में किया है, बैंक में किया या फिर HR में किया है? HR में किया। बहुत सुंदर। कहाँ से किया बेटा? ये मैंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर से किया है। बहुत सुंदर, क्राइस्ट से किया। अब जानना क्या चाहती हो? मुझे करियर के बारे में पूछना है। मेरी नौकरी अभी लगी है लास्ट मंथ, तो मुझे ये पूछना है कि कैसे नौकरी रहेगी। और इस नौकरी से पहले और भी 1-2 नौकरी लगी थी, बट उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रही, छूट गई, लग गई, छूटी, ऐसा रह रहा था। तो अभी जो नौकरी लगी है वो चलेगी ना, मुझे ये जानना है। अभी कहाँ से बोल रही हो? अभी कहाँ से बोल रही हो? अभी लखनऊ से। चलिए, आइए देखते हैं। बेटा, आपका जन्म लग्न मीन है, आपकी राशि मेष है। 11वें स्थान में बृहस्पति दशमेश होकर के बैठे हैं। लग्न में शनि एकादशीश होकर के बैठे हैं। 7वें स्थान में राहु मंगल के साथ में बैठे हैं। 10वें स्थान में बुध शुक्र साथ बैठे हैं। और चंद्रमा पंचमेश होकर के धन स्थान में। ये सारे ग्रह अच्छे दिखाते हैं, सिवाय इसके कि 7वें स्थान में मंगल, राहु, लग्न में शनि केतु। इसके चलते आमतौर पे थोड़े से बाधाएं आ सकती हैं। जो आपने कहा कि बार बार सर्विस में इंटरप्शन आ रहा है, ये आ सकता है क्योंकि राहु के अंतर्दशाएं चल रही हैं। और अभी 1 वर्ष यानी जून 2021 से लेकर के जून 2022 तक, ये कोई 10 महीने का जो समय है, इसमें थोड़े से राहु की दशाएं, इसलिए इंटरप्शन जरूर आ सकता है। इस समय थोड़ा अपन को प्रयास करना पड़ेगा, मगर उसके बाद आपकी ज़िंदगी काफ़ी बढ़िया है, चिंता की कोई बात नहीं। एक छोटा सा उद्यम आपको करना पड़ेगा अगर आपको ऐसा लगे कि परेशानियाँ आ रही, क्योंकि परेशानियाँ आ सकती हैं, क्योंकि ये उसका भी तरीका है। जिंदगी में संघर्ष बहुत आवश्यक है, इसलिए आप 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहन लें। मंगल का व्रत करें और साथ में एक गुड़ चने के दान का नियम बना लें। गुड़ चने का दान नियम से किया करें तो फूटे हुए चने होते हैं, थोड़ा सा गुड़ होता है, 1 पाव 1.25 पाव हर गुरुवार को आप दान कर दिया करें। आप देखेंगे कि इससे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जी, हमारे साथ हिना है। हिना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहिए। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं। पंडित जी, मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी लड़की का जन्म 20 जुलाई 1998। 98 और समय? हाँ, समय है दोपहर का 12:21। जन्म स्थान? वेस्ट बंगाल, कोलकाता में। वेस्ट बंगाल, कैलकाटा। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहिए। पंडित जी, ये मतलब अभी पढ़ाई कर रही है, CMA का कोर्स कर रही है, अकाउंट्स का जी। तो दिसंबर में इसकी एग्जाम है, तो पढ़ाई में आगे बढ़ेगी कि कैसा पढ़ाई रहेगा आगे? पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहिए क्या? पढ़ाई में कैसे रहेगी? पढ़ाई आगे चल करके कर रही है तो इसे जो वो कर रही है, CA कर रही है, CA में कर पाएगी कि नहीं, कुल मिलाकर कहानी यह है। इस बच्चे का जन्मलग्न तुला है, इसकी राशि वृषभ है, इसके 11वें स्थान में राहु है, तो इसके लिए कोई भी चीज़ एकदम आसान नहीं है। तो तेज बृहस्पति भी 6ठे स्थान में। शी इज़ वेरी यूज टू कंफर्ट, बहुत कम मेहनत करना चाहती है, मतलब थोड़ी सी आलसी है। प्रयास में थोड़ा सा तीव्रता लानी पड़ेगी। शुक्र की अंतर्दशाएं चली, बीते 3 सालों में कोई बहुत अच्छे से पढ़ाई हो दिखाई नहीं पड़ता। अभी मार्च 2022 तक सूर्य की अंतर्दशा रहेगी, ये काफ़ी अच्छी रहेगी और मुझे ऐसा लगता है इसमें जो तैयारी हो जाए। इसके बाद चंद्रमा की दशाएं शुरू हो जाएंगी। चंद्रमा फिर अष्टम स्थान में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के खूब हार्डवर्क करना होगा तो सफलता मिल सकती है। अदरवाइज इनके लिए CA जैसे उसमें सफलता मिलना बहुत आसान नहीं है। तो सबसे पहले प्रयास करना होगा। इसके अलावा एक
4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें। निश्चित तौर पर अगर मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिल जाएगी, पर इन दिनों में थोड़ी सी परेशानी के योग दिखाई पड़ते हैं जी। हमारे साथ अब अगले कॉलर हैं दीपक जी। जी दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 8 मार्च 1989, समय 8:20। ये क्या हुआ, सुबेरे शाम? शाम को। जन्म स्थान? मुंगेली, छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहते हैं दीपक जी? पंडित जी मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरे को बचत नहीं हो पाता है। बचत नहीं हो पाता है? काम क्या कर रहे हैं प्रभु आप? मैं वन विभाग में वन रक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। वन रक्षक के पद पर कार्यरत हैं। और पत्नी? पत्नी हाउस वाइफ है। पत्नी हाउस वाइफ है। बच्चे? अभी बच्चे होने वाले हैं। चलिए, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सेविंग्स नहीं हो पाती है? सेविंग मतलब तनख्वाह जो आता है उतना ही खर्च उससे ज्यादा बना रहता है हर महीने का। चलिए आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। आपका जन्मलग्न कन्या है, आपकी राशि मीन है, आपके छठे स्थान में सूर्य बुध शुक्र राहु है। ये शुक्र भाग्य शुक्र छठे स्थान में है, बुध एकादश दशमेश और लग्नेश है, और सूर्य जो है द्वादशेश है। ये जब छठे स्थान में बैठते हैं तो खर्च बढ़ता है, आमतौर पे कर्ज बढ़ता है। मतलब जाहिर है कि सेविंग्स कम होती हैं तभी कर्ज बढ़ता है। तो आपको एक अच्छा काम करना है, 6 कैरेट का अच्छा सा पन्ना, 6 कैरेट का एक अच्छा सा ओपल धारण कर रहे हैं। इस समय जो ग्रहों की दशाएं थोड़ा उस पर नजर डालें तो केतु की महादशा शुरू हो चुकी है। केतु की महादशा में शुक्र का अंतर है, तो मई 2022 तक लगातार तनाव रहेगा रेवेन्यू को लेकर के, मगर मई के बाद में आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया हो जाएगी, यानी खर्च कम हो जाएगा, कमाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो सेविंग्स होने स्टार्ट होंगी। अभी करना क्या चाहिए? अब सवाल यही है कि हमारे बहुत सारे दर्शक इस बात से परेशान रहते हैं कि पंडित जी सेविंग्स नहीं होती, करना क्या चाहिए? तो उसके लिए बड़ा आसान सा उपाय है, मंगल का व्रत करें, मंगल यंत्र ले लें, मंगल यंत्र की प्रतिष्ठा करा लें, मंगल व्रत करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें और 1 वर्ष तक ऐसा करें। आप देखें 52 सप्ताह का एक वर्षांत ऋण विमोचन मंगल स्तोत्र होता है, मंगल व्रत होता है। इसको करने से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हमारे साथ अगले कॉलर पवन जी हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं अपनी नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ कि कब तक मिलेगी। अरे साहब थोड़ा जल्दी नहीं, आराम से बोलिए और थोड़ा जोर से बोलिए, मैं बहिर हूँ। मैं अपनी नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ। नौकरी के बारे में तो डेट ऑफ बर्थ बता दें। 10 मार्च 2000। 10 मार्च 2000 और जन्म समय? जन्म में 4:45 शाम के। 4:45 शाम के। स्पीकर फोन से बात कर रहे हैं। कहाँ का जन्म है? कांगड़ा का, हिमाचल प्रदेश। है? हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा। कांगड़ा जी। स्पीकर फोन से बात कर रहे हैं प्रभु? नहीं स्पीकर तो है। हाँ, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। अब आवाज तो पहचानते ही है ना, इस कुर्सी पर बैठकर आवाज ही तो पहचानते हैं। चलिए आइए, आपका जन्मलग्न सिंह है, आपकी राशि मेष है और भाग्येश मंगल अष्टम स्थान में है। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए खूब कोशिश करनी पड़ेगी। 12वें स्थान में राहु है, उलझन लगातार बनी रहेंगी। भाग्य स्थान में नीच के शनि है, पेट की तकलीफें भी बनी रह सकती हैं। बड़ा प्रश्न ये कि क्या मुझे गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी? पहला प्रश्न। जवाब है एकदम आसान नहीं। सितंबर 2022 के बाद जब शनि की अंतर्दशाएं समाप्त होंगी, बुध की अंतर्दशा शुरू होगी, तो 1.5 वर्ष के भीतर में आपको नौकरी मिलने के योग प्रबल होंगे। मगर तब तक आपको क्या करना है? तब तक आपको हार्डवर्क करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का माणिक्य, दोनों उंगलियों में अलग अलग पहने, एक में माणिक्य एक में मूंगा पहने, आपके लिए सारी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर से कॉलर जुड़ी हैं किरण जी। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। बताएं, आदेश करें। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। अब मेरी बेटी के बारे में जानना चाह रही हूँ। 5 मई 1990 सुबह 8:10, जन्म स्थान धमतरी। क्या जानना चाहते हैं? ये आयुर्वेद में BA में MD करी है। इस फील्ड में इसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि और कोई दूसरे फील्ड में ट्राई करे, और इसका भविष्य कैसा है? शादी हो गई? जी, बच्चा है 2.5 साल का। अच्छा, आइए देखते हैं।
शासकीय नौकरी लगेगी या कोई दूसरी फील्ड में ट्राई करना चाहिए। बच्चे ने शायद आयुर्वेद मेडिसिन में पीडी की है। इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है, राशि सिंह है। इसके निश्चित तौर पर आगे चलकर मेडिसिन में ही काम करने की आवश्यकता है। इसके सप्तमेश लग्न में बैठे हैं, निश्चित तौर पर इसका मैरिटल लाइफ भी अच्छा रहेगा। अब सवाल यह है कि 11वें स्थान में सूर्य बुध है, क्या शासकीय नौकरी में लगेगी। शासकीय नौकरी लगने के योग है, लग्न में बृहस्पति है, निश्चित तौर पर शासकीय नौकरी में लगने के योग है और इन्हें अपने ही कोर फील्ड में प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर 2022 के पहले ये सेटल हो जाएंगे। करना क्या चाहिए इस समय, तो इस समय चाहिए कि एक बढ़िया सा 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें, शनि का व्रत करें, काले तिल का उड़द का दाल करते रहें। याद रखें इन्हें 8वें स्थान में शनि राहु है, ज्ञात पितरों का श्राद्ध भी करा लेना चाहिए, श्रवण नक्षत्र में आवश्यक होगा। जी सुरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। महाराज जी, मेरे जो शरीर में दर्द रहता है और मेरा काम धाम में एकदम अस्त व्यस्त है। कोई भी मतलब रोजगार का साधन नहीं मिल रहा। जिस काम में हाथ डाल रहा हूँ असफल हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। पहले के माँ बाप तो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो स्कूल में लिखा हुआ है 10/5/1970। माँ बाप तो उसके पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो स्कूल में प्रभु टीवी की आवाज बंद कर दें, प्रभु टीवी की आवाज बंद कर दें। आपका जन्म लग्न, आपका प्रश्न लग्न तुला है, राशि आपकी वृषभ है, 8वें स्थान में चंद्रमा राहु, 12वें स्थान में मंगल। ये सब बताता है कि आपको हेल्थ के इश्यूज, खासकर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तनाव भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। क्या करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, बहुत जल्दी बेहतर होगा चीज़ें। चलिए अब आपसे विदा लेने का समय। जाती जाती वही एक बात कि इस कार्यक्रम के बाद भी पंडित जी आपके फ़ोन का इंतज़ार करेंगे। गूगल में सर्च करना है प्रिया शरण त्रिपाठी और गूगल में अगर आपको पंडित जी का नंबर मिल जाए तो फिर कॉल करना है 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। पंडित जी आपके फ़ोन के इंतज़ार में होंगे। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।